मंडी के लोगों की आड़तियों की कोई परेशानी मिलेगी। तो मुझे खुशी हुई कि लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने दिल्ली सरकार की तारीफ़ करी, मुख्यमंत्री साहब की तारीफ़ करी। गोपाल राय जी जिस तरीके से मंडी को देख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इस कमेटी के, मुर्गा मंडी के, मछली मंडी के चेयरमैन भाई मेहरबान कुरैशी साहब की सरपरस्ती में जो सरकार ने एक बहुत बड़ा विश्वास जताया था, क्योंकि कई सालों से मुर्गा मंडी, मछली मंडी के जो आड़ती हैं, छोटे दुकानदार हैं, ये जो परेशानी से जूझ रहे थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि 3 साल से लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए। मेहरबान कुरैशी साहब जब से चेयरमैन बने तो सबसे पहला और अहम काम इन्होंने लाइसेंस रिन्यू कराया, और उसके बाद तकरीबन 6 से 7 बोरिंगें चेयरमैन साहब ने, मेहरबान कुरैशी साहब ने फ़ाइलों को पुटअप किया। और जल्द से जल्द, जो पानी एक बहुत अहम मसाइल है, एक एक आड़ती के लिए, एक एक दुकानदार के लिए बहुत अहम है पानी की परेशानी, क्योंकि जानवर के लिए भी, मुर्गे के लिए भी और खुद आड़तियों के लिए, दुकानदारों के लिए पानी बहुत अहम था। 6 बोरिंगें होना अपना आप में एक ही मंडी के अंदर बहुत बड़ी बात होती है, जो इससे पहले आज तक नहीं हुई थी। मैं मुबारकबाद दूंगा कमेटी को, शहीद अशफाकुल्लाह साहब को। सबसे पहले हमने यहाँ पे खराज अकीदत पेश करी, जो अपना आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारा ये मानना है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। और हमने अपने आज के इस दौरे का आगाज़ अशफाकुल्लाह खान साहब से उनको खराज अकीदत पेश करी। और हर साल जब 22 अक्टूबर को सन 1900 में उनका जन्म हुआ था, और जब उनकी शहादत हुई थी 19 दिसंबर को 1927 में, तो दोनों टाइम यहाँ पर उनको खराज अकीदत पेश की जाती है, 22 अक्टूबर को भी, 19 दिसंबर को भी। ये एक अच्छी परंपरा मेहरबान साहब ने करी और तमाम कमेटीज़ के मेंबरान ने। तो मैं समझता हूँ, और जो भी मसले मसाइल होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर तकरीबन दिल्ली सरकार की जानिब से 200 करोड़ की लागत से एक नई मंडी बनाई जा रही है, जो आने वाले अगले महीने तक पूरी मंडी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो आज से पहले इतना तारीखी काम नहीं हुआ था। तो अपना आप में बहुत बड़ा काम है, जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जानिब से एक बहुत बड़ा सौगात मुर्गा मंडी को दी जा रही है, मछली मंडी को दी जा रही है। ये अपना आप में एक तारीखी काम हो रहा है। अली मोहम्मद इकबाल, आप जब से डिप्टी मेयर बने हैं तभी से सभी मंडियों के दौरे कर रहे हैं लगातार। मुर्गा मंडी में लगातार एक बहुत बड़ी अहम दिक्कत परेशानी रही है कूड़ा उठने की, और आप लोग लगातार कूड़े पे काम कर रहे हैं। कूड़ा यहाँ कई दिन सड़े रहता है, उसको लेकर क्या आपने यहाँ अधिकारियों से, एसी मौजूद हैं, चेयरमैन से बात की है? देखिए, हमारा एमसीडी का विभाग यहाँ पे मौजूद है, और इंटरनल अगर सफाई की, सैनिटेशन की बात की जाए तो वो अंदर की कमेटीज़ और जिम्मेदारान देखते हैं। और आपको पता है कि एशिया की बहुत बड़ी मंडी मानी जाती है, और हमारा डिपार्टमेंट, नगर निगम बहुत सचेत है इसको लेकर। और सफाई बिल्कुल 2 टाइम यहाँ पर होती है, सुबह दोपहर। और उसके बाद अभी हमने अधिकारियों से बात करी है, हम कोई एक नया प्रपोज़ल इसको लेकर आते हैं, और हम कुछ एक्स्ट्रा लेबर को लेके आएंगे जो मंडी के बाहर का आउटर एरिया है, जहाँ पर जो नगर निगम के एरिया में आता है, तो जो हमारे प्रीमिसेस में आता है, जो एमसीडी के प्रीमिसेस में आता है, उसको एमसीडी करेगी। जो अंदर का प्रीमिसेस में आता है उसको, क्योंकि आपको पता है मंडी है, हज़ारों लोगों का रोज़ का आना है, लोडिंग अपलोडिंग होती है। और इस पर बहुत बड़ा एक वक्त वो था कि यहाँ पर रुमाल रख के चलना पड़ता था, और अगर आज उस दौर को और इस दौर को आप मिलाएंगे तो आप अगर रुमाल के भी जाएंगे तो आपको वो बदबू और वो उस तरीके की गंदगी नज़र नहीं आएगी। मगर हम बैठकर मेहरबान कुरैशी साहब के साथ, अभी मेरी इसी मुद्दे पर बात हुई है, तो कुछ इसका भी एक समाधान करेंगे कि जल्द से जल्द समझा जाए कि नई मंडियां बनने पर पूरी तरह से तमाम समस्याओं का हल होगा। चेयरमैन देखिए, नई मंडी जो बन रही है वो आज के दौर के, इस दौर के मद्देनज़र रखते हुए एक नई अपग्रेड मंडी बन रही है, और ज़मीन आसमान का अंतर होगा। एक वक्त वो था जो आज के दौर में 3 शेड में है, और अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो फुल्ली आज के इस दौर के हिसाब से मॉडर्नाइज हमने बनाई है, जिसमें हमारे मतलब देश के बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स की पूरी गाइडेंस के साथ बनी है। तो दिल्ली सरकार जब भी कोई कदम उठाती है, अगर कोई चीज़ इस दौर के हिसाब से बनाती है, तो वो एक अच्छे आर्किटेक्ट की कंसल्टेशन लेने के बाद और मॉडर्नाइज तरीके से बनाती है। और मैं समझता हूँ कि शायद हिंदुस्तान के अंदर
अगर आप पूरे हिंदुस्तान का दौरा करेंगे तो आपको ऐसी मुर्गा मंडी, ऐसी मछली मंडी आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी जो दिल्ली वालों को मिल रही है। माना जाए जो बारिश के बाद बदहाली नजर आती है सबसे ज्यादा, माना जाए जो बारिश के बाद सबसे ज्यादा बदहाली नजर आती है, कीचड़ कई फुट तक पानी भर जाता है, तो नई मंडियों में इन तमाम चीजों को ख्याल में बिल्कुल आप अगर, क्योंकि आज हमने 2 पानी की बोरिंगों का उद्घाटन करा है और पानी आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया है कि पैसे से बड़ा सदका पानी का सदका है, ये सदका जारिया है और ये अपना आप बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा तारीखी कदम है। किसी भी चीज़ की वहाँ पर परेशानी दिल्ली सरकार की जानिब से नहीं होने देंगे नई मंडी के अंदर इंशाल्लाह, और आप बेफिक्र रहें और आप देखेंगे ज़मीन आसमान का अंतर होगा। भाई मेहरबान, आपसे एक सवाल है, 1.5 साल हो गए 4 संभाले, तब और अब 24 तारीख है मई की, कितना फर्क महसूस कर रहे हैं? दिल पे हाथ रख के बताइए। जो यहाँ की आवती है व्यापारी वो बता पाएंगे। मैं तो अपने आपने काम किया, कुछ अपने काम को रखेंगे तो अपने काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छा काम हो। हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, मैं बता दूं, हाँ बताइए। बड़ी खूबसूरती से इन्होंने सफाई का इंतजाम हमारे स्टाफ ने, हमारे सिक्योरिटी साहब ने, हमारे मेम्बरान ने, निगम पार्षद भी हमारा पूरा साथ दे रहा है, पूरा साथ दिया, रात दिन लगे रहे और उसका रिकॉर्ड जो है कहना मैं मिल गया सफाई का भी। आप जो है कि गंदगी करें सब गंदगी थी, मगर अल्लाह का शुक्र है जब से मेहरबान साहब चेयरमैन होकर आए, अल्लाह का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब खुद नज़र रखते आते हैं। चेयरमैन साहब आपसे एक सवाल, कब तक इन मंडियों को अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा? राहत की सांस दुकानदार मंडीदार हम लोग तो काफ़ी दिन से काफ़ी कोशिश में लगे हुए हैं, उसमें आले भाई ने भी हमारी पीछे से बड़ी मदद करी है, कई बार राय मशवरा लेना पड़ा तो आले भाई से भी राय मशवरा लिया है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जून के महीने तक ये मंडी शिफ्ट कर दी जाएगी। जो टीन की चादरों में गुजारा कर रहे थे, गंदगी में गुजारा कर रहे थे, जो कि 92 में जामा मस्जिद से उछाल दिया गया था और इनको साइडों में जगह दी गई थी, इन लोगों ने 30 साल 31 साल एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी है जो एक दोजख की ज़िंदगी होती है, अल्लाह माफ़ करे। आज इनको पक्की दुकानें अल्लाह पाक दे देगा बहुत जल्दी। केजरीवाल जी की, अल्लाह के बाद केजरीवाल जी की, गोपाल राय साहब की और यहाँ के तमाम लोगों की, निगम पार्षद की, MLA की, तमाम लोगों की मदद रही है हमारे साथ और इंशाल्लाह जून के महीने तक ये दुकानदार शिफ्ट हो जाएंगे। अली भाई आपने जो वादे किए हैं वो सब तमाम वादे आप पूरे करते हुए चल रहा है। अब आगे आपका क्या प्लान है? मंडी को क्या और करना चाह रहे हैं आप? कोई ऐसी चीज़ नहीं, आगे मंडी में डिस्पेंसरी बनवाना चाह रहे हैं। किसी को कोई चोट लग जाए, कोई बीमार हो, कोई बुखार हो तो उसको इलाज उसका ही हो जाए, डिस्पेंसरी वगैरह। एक हम कोई ऐसी कंपनी लेकर आ रहे हैं जो खाने पीने की, जैसे हल्दीराम हो गए, बीकानेर हो गए, दूसरे कुछ लोग हो गए, ताकि खाने पीने का कोई भी व्यापारी आता है बाहर का आता है, इंडिया के बाहर के लोग भी आते हैं। फूड कोर्ट बनाया जाएगा तो बहुत खूबसूरत करके एक बिल्डिंग हम ऐसी बनाना चाह रहे हैं जिसमें हल्दीराम जैसे, बीकानेर जैसे, जिसको खाने पीने की हर चीज़ मिले, वेज और नॉन वेज दोनों। अली साहब एक सवाल आपसे, 4 संभाला है, प्राथमिकताएं आपकी क्या होंगी? डिप्टी मेयर का 4 संभाले, प्राथमिकता क्या क्या होंगी? देखिए, प्राथमिकता वही है जो जनता के मसले मसाइल हैं, वो तमाम 10 गारंटीज़ जो दिल्ली में नगर निगम के चुनाव से पहले एक दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने दिल्ली के जनताओं के सपनों को, दिल्ली के जनता के ख्वाबों को जो एक मैनिफेस्टो के तौर पर 10 गारंटीज़ दिल्ली की जनता के समक्ष रखी थी, तो उसी पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है और आप देखेंगे आने वाली दिल्ली में नगर निगम MCD एक अलग रूप लेगा। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।